हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है क्लास 9 में। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। सॉरी, क्लास 9 नहीं, क्लास 10, सॉरी। यही तो बोलना चाह रहे थे सर। दिमाग से मेरा निकल गया, सॉरी, ठीक है। क्या 9 में 10 में चला गया ना, ठीक है। तो दिमाग में बैठा हुआ था कि 9 में, ठीक है। ठीक है, तो आज आपका पहला क्लास मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं चैप्टर 2 में बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है। तो चलिए सबसे पहले बहुपद के बारे में आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an और x के पावर n के रूप में, ठीक है, रूप में कोई भी, ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक हो जो इसके रूप में हो। बीजीय व्यंजक का मतलब कि प्लस माइनस गुणा भागा से जुड़ा हुआ, ठीक है, कुछ भी। जैसे कि आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, ठीक है, यहीं पे इसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि 3x² प्लस x प्लस 1, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसके जगह पे पहले बता देते हैं आपको, ठीक है, कि इसके रूप में, इसके फॉर्मेट में कोई भी विजीय व्यंजक रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको देखा जाए ध्यान से, तो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, a0 a1 a2 an ये सभी क्या है, तो ये सभी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और यहाँ पे क्या चीज हो सकता है, तो यहाँ पे a0 a1 a2 an के जगह पे पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, या तो परिमेय संख्या या तो फिर अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे क्या चीज होगा, जैसे अभी हम यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे क्या पूर्णांक है, इसके भी पीछे कुछ नहीं तो एक पूर्णांक है। पर यहाँ पे परिमेय भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे भी परिमेय संख्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या तो फिर वास्तविक संख्या भी हो सकता है। ये तीनों चीज यहाँ पे मौजूद रहेगा। बस शर्त यहाँ पे ये है कि an 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बहुपद क्या है। अगर कोई पूछेंगे आपसे तो आपको बताना है कि a0 कैसे पढ़ेंगे, a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n के रूप में कोई भी विजीय व्यंजक अगर हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और याद रखना है कि a0 a1 a2 an को क्या कहते हैं, तो गुणांक कहते हैं। इस गुणांक मतलब इसे इस जगह पे क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे पूर्णांक होगा, या तो परिमेय संख्या होगा, या तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोनों आ जाती है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। चलिए आगे बात करते हैं, बहुपद के मानक रूप के बारे में बात करते हैं। तो बहुपद के मानक रूप किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो अभी ये जो बहुपद बताएं वही बहुपद का एग्जांपल देख मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे कि 3x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 1, ऐसा। अभी यहाँ पे देखिए कि इसके पावर जो है, जिसको घात बोलते हैं, घात जो है वो क्या है, घटते क्रम में 4 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, ऐसा घट रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद के मानक रूप। ये घटते क्रम में है, या तो हो सकता है, दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसा करके x के पावर 1 3x के पावर 2 प्लस 4x के पावर 4 हो, ऐसा करके। तो देखिए कि यहाँ पे जो है दूसरा एग्जांपल में पावर जो है वो बढ़ रहा है, घात जो है वो बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों जो एग्जांपल है वो आपका किसका एग्जांपल है, बहुपद के मानक रूप। तो अगर तो पूछेंगे बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि जो दिया हुआ बहुपद है वो क्या चीज में रहना चाहिए, या तो आरोही क्रम में या तो फिर अवरोही क्रम में। ये दोनों में अगर रहेगा वो, तो वो कहलाएगा बहुपद का मानक रूप। क्लियर? चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब हम पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, मतलब बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बहुपद को यहाँ पे फाइनली ठीक है देख सकते हैं 5 वर्गों में बांटा गया, लिख दिए। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। इसका एग्जांपल देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक पदी का एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक का एग्जांपल, एक पदी मतलब सिर्फ एक पद होगा, ठीक है, एक पद हुआ। देखो इसमें प्लस या माइनस कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक ही है, इसमें एक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक पदी। चलिए आपको बी का बताते हैं। बी में है द्विपदी, तो इसमें 2 पद होगा, जैसे 5x मतलब +1, तो यहाँ पे 2 पद है, एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, तो टोटल मिलाकर 2 पद हुए। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी। त्रिपदी का समझते हैं, सी नंबर का। त्रिपदी क्या है, इसमें 3 पद होंगे, ठीक है, 3 पद इस तरह से होंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। एक पद, द्विपद और ये त्रिपद, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। अब हम शून्य बहुपद के बारे में बात करें तो शून्य बहुपद इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये मल्टीप्लाई साइन है, अब इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। ई नंबर पे अगर आ जाते हैं तो ई नंबर पे क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद कहने मतलब क्या, चर और अचर में समझते होंगे, 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। चर का मतलब x y के रूप में रहता है, उसको चर बोलते हैं, और जो संख्या के रूप में रहता है, जैसे 5 10 8 10 ये सभी जितने भी हैं उसको हम अचर बहुपद बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अचर रहेगा, कुछ भी, जैसे कुछ भी मान सकते हैं, 8 हो गया, तो इसमें x y कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ ये संख्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। ये हो गया बहुपद का वर्गीकरण खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो है वो 4 हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद। चलिए वन बाय वन आपको एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूं। सबसे पहले ए नंबर का डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x या y या कुछ भी RST कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी पावर को देखना है, अधिकतम पावर कितना है। तो अधिकतम पावर यहाँ देख सकते हैं कि एक है, इधर तो चर है ही नहीं, x y कुछ है ही नहीं है यहाँ पे है। तो अगर वो पूछेगा x का घात कितना है तो हम क्या बताएंगे, 1। तो 1 है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। अब डिस्कस करते हैं b के बारे में। तो b द्विघातीय बहुपद, तो यहाँ पे अधिकतम जो घात होगा आपका, ठीक है, ये त्रिपदी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको घात से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे घात अधिकतम कितना है, तो अधिकतम यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। चलिए अब आपको बताते हैं त्रिघातीय बहुपद का एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे अधिक पावर जो होगा वो 3 होगा। ये देखिए अधिकतम पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 3, अधिकतम पावर कितना 3 है, तो 3 है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। चौथा नंबर में चतुर्थ घातीय, मतलब कि इसका पावर अधिकतम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम जो पावर है वो 4 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। तो ये था कुछ बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझे तो भी कमेंट में बताइए। और ये आपका क्लास कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।